हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्या मंथन। मैं हूं आपके टीचर नितिका और आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। बेटा हम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर अपने चैनल पे मैं करा चुकी हूं आपको। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके उसे देख सकते हो, नहीं तो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगी। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर सकें। आज का हमारा चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। ज्योमेट्रिकल वर्ड की जो ऑब्टेनेंस है, मतलब वो जो वर्ड है वो कहाँ से आया, हमारे ग्रीक से। कहाँ से आया हमारा वर्ड? ग्रीक से। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल वर्ड है वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ है? ग्रीक से। ठीक है बेटा, अब ग्रीक से ऑब्टेन हुआ है, लेकिन जियो और मेट्रिकल यहाँ पे क्या मतलब है? जियो का मतलब हमारी अर्थ से, ठीक है, और मेट्रिकल का मतलब क्या है? मेट्रिकल मतलब मेजरमेंट, मेट्रिकल मतलब मेजरमेंट, ठीक है। तो जियोमेट्री का मतलब अर्थ की मेजरमेंट। आइडियाज़ यानी कि उसके आइडियाज़ निकालना, बेसिक आइडियाज़। अभी हम छोटे हैं इसलिए हमें बेसिक आइडियाज़ सिखाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर। इसका हो गया इंट्रोडक्शन, इसका वर्ड का मतलब क्या है। देन मैं आपको बता देती हूँ कि ये पहले के ज़माने में जब बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ है पहले के ज़माने में कहाँ यूज़ होते थे। तो पहले के ज़माने में ये जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ है वो आर्ट्स में, सिटीज़ में, जैसे मान लो किसी को ऐसे डोम बनाना है, उसके ऊपर ऐसे करके ये सब डिज़ाइन बनाने हैं, ठीक है। तो ये जितने भी डिज़ाइन है इनको नापना, इन बिल्डिंग को बनाना, ऐसे करके ये कैसे सेटल होंगे, तो ये सब यहाँ पे डिस्टेंस बनाना, कितनी जगह चाहिए, क्या चाहिए, फिर यहाँ पे बिग डोम कैसे बनेगा, यहाँ पे कैसे बनेगा, ऐसे करके जब बिल्डिंग्स बनाई जाती थी यहाँ पे तब यूज़ किया जाता था किनका? इन बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का। तो बेटा आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे हमारे पास। सबसे पहला आएगा यहाँ पे हमारा पॉइंट्स। तो पॉइंट्स आप सभी को पता है। मान लो कि आपके पास एक पेंसिल है या मेरे हाथ में ये पेन है, तो बिल्कुल इसकी जो टिप है उसको मैंने यहाँ टच किया, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? डॉट। इसको मैंने नेम दे दिया ए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फिर से टच किया, ये आ गया एक और डॉट, इसको मैंने नेम दे दिया बी। यहाँ पे टच किया, ये आ गया कौन सा? हमारा सी। तो जब मैं ऐसे डॉट लगाती जाती हूँ तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में? टाइनी डॉट विल बी अ पॉइंट। क्या होता है ये? हमारा पॉइंट। और पॉइंट जो होते हैं बेटा आपको एक आइडिया देते हैं कि आपने इसको ऐसे जोड़ना है। जैसे अब आप छोटे होते हो गए, आपने छोटे बच्चों की नोटबुक देखी तो उसमें हम ऐसे डॉट्स डाल के देते हैं उनको कि हाँ आपने ऐसे ए लिखना है, ऐसे बी लिखना है, ताकि जो उनकी राइटिंग है वो इम्प्रूव हो सके और उनको पता चल सके कि हाँ हमें इसी सिमेट्री में ये वाला अल्फ़ाबेट ड्रॉ करना है। तो पॉइंट्स आते हैं हमारे इस तरह से। एक डॉट, सिंगल डॉट को कहा जाता है हमारा पॉइंट। अब उसके बाद आ जाता है हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है? मान लो कि मैंने आपको आपके हाथ में एक थ्रेड दिया, ये एक थ्रेड है, ठीक है। अब आपने इसे एक कॉर्नर से पकड़ा और एक कॉर्नर इधर से पकड़ा और आपने इसे स्ट्रेच किया, तो ये थ्रेड कैसा हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सीधा, ठीक है। या आपने एक पेपर लिया ऐसे और इसे फोल्ड कर दिया। जब आपने इसे फोल्ड किया तो ये पेपर बदल गया, इसमें हाफ हो गया। उसके बाद जब आपने ये पेपर दोबारा खोला तो इसके बीच में क्या आ जाती है? एक ऐसे लाइन, यानी कि जो दोनों है वो हिस्सों में बराबर बट चुके हैं। तो बेटा इस लाइन सेगमेंट को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक है। अब हम इस पर क्या कह सकते हैं कि जिस भी लाइन के, ये देखो ये हमारी लाइन है, इसके हमारे पास 2 एंड पॉइंट्स हैं। क्या है हमारे पास? 2 एंड पॉइंट्स। कौन से 2 एंड पॉइंट्स हैं? 2 एंड पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया मान लो, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट क्या कर रही है? ये इस बॉक्स को जो है वो काट रही है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट किस लिए यूज़ होती है? जब हमें किसी भी चीज़ को कट करना होता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है लाइन सेगमेंट। ओके बेटा, जैसे आप और एग्जांपल ले सकते हो। मान लो कि ये हमारी एक ट्यूब लाइट है, ठीक है। आज के टाइम पे तो वो स्क्वायर वाली ट्यूब लाइट आती है ना, तो ये ऐसे करके ऊपर ट्यूब लाइट होती है, नीचे ऐसे लगा होता है। तो ये भी तो लाइन सेगमेंट है, ऊपर का पोर्शन भी बराबर है, नीचे का भी बराबर है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? हमारी ट्यूब लाइट को। समझ में आ गया आपको? पॉइंट यानी कि कोई भी डॉट, लाइन सेगमेंट जो कि किसी भी चीज़ को कट इनटू द हाफ्स, ओके।
देन आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर देख लो हमारे पास है यहाँ पे लाइन। अभी हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं अपनी लाइन। तो बेटा लाइन मैंने यहाँ पे आपको एक पिक्चर लगा के बताया हुआ है कि लाइन देखो यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है। ये है हमारा P पॉइंट और ये है हमारा Q पॉइंट, ये दोनों डॉट्स हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक एरो आ रहा है M का, और यहाँ पे भी एक एरो आ रहा है, इसको नाम दे देते हैं O। ठीक है, अब ये जो एरोज हैं इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है वो यहाँ से इंक्रीज हो सकती है, लेकिन जो P और जो Q है इनका मतलब है कि जो दोनों डॉट्स हैं यहाँ पे ये लाइन रुक चुकी है। ठीक है, जब मैं इनको एक्सटेंड करूँ, यानी कि मैं इनको यहाँ से एक्सटेंड कर सकूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन डाली, इसे नेम दे दिया मैंने A, इसे दे दिया मैंने B। या लाइन सेगमेंट का जो हम पीछे लाइन सेगमेंट पढ़ती है उसका एग्जांपल ले लो। यहाँ पे आ गए डॉट्स, लेकिन इन्हीं डॉट से जब मैं इन लाइन को और एक्सटेंड करती जाऊँ, ये आ गया F, यहाँ से एक्सटेंड किया, ये आ गया हमारा P। ठीक है, जब मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया और, तो अब ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी लाइन। जो हमारी लाइन सेगमेंट थी वो 2 डॉट्स पे आके यहाँ पे रुक जाती थी, लेकिन जो हमारी लाइन है वो क्या होगी, उसको हम दोनों तरफ से जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि पॉइंट, लाइन सेगमेंट और लाइन के बीच में क्या फ़र्क है। उसके बाद आती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखो हमने लाइन सीख लिया, मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, यहाँ पे दूसरी लाइन बनाई, ये आगे मेरे एरोज। ठीक है, अब ये क्या कर रही हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक सिमिलर पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है मैं नाम दे देती हूँ P पे क्या कर रही है, एक दूसरे को कट। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि ये इनको क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, या मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लो कि हम जब छोटे थे तो हम ऐसे बनाते हैं X फॉर एक्स-रे। तो ये जो हमारा X होता है इन दोनों लाइन्स को बराबर कट करता है, बीच में आता है यहाँ पे पॉइंट। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स कौन सी लाइन्स होती हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, अपोजिट एजेस ऑफ रूलर। या जैसे हम ट्रेन में भी जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो ट्रेन कैसी होती है, एक पटरी यहाँ, एक पटरी यहाँ, और बीच में ट्रेन चल रही होती है। इनका जो गैप होता है, चाहे ट्रेन कहीं पे भी मुड़े, लेकिन हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है बेटा, तो ऐसी लाइन जो कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल समान दूरी पर होती है और एक साथ चलती रहती है, उन्हें क्या कहा जाता है, पैरेलल लाइंस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे रूलर का एग्जांपल दिया हुआ है कि जो रूलर की अपर लाइन है, नीचे लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि जो इनका ये डिस्टेंस है ये इक्वल है। ठीक है, उसके बाद आप ये ले सकते हो, जैसे क्रॉस बार्स होते हैं, मान लो हमारे घर की खिड़की है, हम ऐसे पर्दे लगवाते हैं ना, ऐसे चिट वाले, तो इनमें भी जो गैप होता है ये भी क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। लाइन लाइक दिस विच डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लाइंस विच डू नॉट मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है रे। अब रे का क्या मतलब है यहाँ पे वो देख लो। रे से है हमारे पास, देखो जैसे यहाँ पे हमें सन का एग्जांपल दिया हुआ है, ये सन है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सन रेज। हम बोलते भी हैं कि आज सन रेज बहुत ज़्यादा ही हैं या बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है बाहर। तो बेटा जो सन रेज होती है वो क्या करती है, एक पॉइंट से निकलती हैं और कितनी भी दूरी तक जा पाती है, ऐसे कितने भी स्पेस पर। ठीक है, तो ऐसी लाइंस जो एक ही डॉट से स्टार्ट होती है लेकिन एक्सटेंड हो सकती है बहुत बाहर तक, उनको कहा जाता है रेज। जैसे यहाँ पे देख लो, ये बीम ऑफ लाइट फ्रॉम लाइट हाउस, ये लाइट हाउस की बीम है, लाइट है, तो ये देखो लाइट यहाँ से स्टार्ट हो रही है एक पॉइंट से, लेकिन जा कहाँ रही है, बिल्कुल आगे आगे तक। ऐसी टॉर्च का एग्जाम्पल ले लो कि एक जगह से लाइट शुरू हुई है, मतलब बल्ब तो एक ही जगह लगा है, लेकिन जो लाइट है वो जगह जगह ऐसे फैल रही है हर जगह, और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो जितनी दूर तक जाए उतनी दूरी तक जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट आज का कंप्लीट। आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर की प्लेलिस्ट मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल के दे दूँगी।
उसको देखना भी मत भूलना। और हिंदी की जो मैंने प्लेलिस्ट है मैंने बना दी है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। विद्या मंथन बाय नितिका मैम। और अपने दोस्तों से शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अच्छा नहीं है ना आप अकेले अकेले पढ़ो, अपने दोस्तों को भी पढ़ाना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा। लाइक एंड सब्सक्राइब विद्या मंथन। बाय बाय।